हाय फ्रेंड्स। आज हम ऑडियो एंड लाइट्स आए हुए हैं और यहाँ आते ही साथ हमने देखा कि यहाँ पे दिस ब्रांड न्यू मिक्सर जो श्रेय ने दिखाया कि अभी अभी आया है। एंड हमने सोचा कि इससे अच्छा और क्या होगा कि वी शेयर इट विथ यू समथिंग न्यू एंड समथिंग अमेजिंग आउट हियर। हाय श्रेय। Hi. So this is the new ADI 16.6. Okay. This is a 16-channel digital mixer. This is a very budget-friendly mixer for somebody operating up to 16 channels. This has the provision to go up to 24 channels with an additional Dante interface. But on board, you have 16 inputs and total 8 outputs. So you can just have a look from the facade of the mixer. ओके यस आई गॉट इट। एंड डाउन बिलो जो आप नीचे बता रहे हैं कि दैट इज फॉर एडिशनल Additional inputs. So you can connect a Dante stage box with it. ओके And add additional inputs and outputs. ग्रेट। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट एंड द स्टूडियो मास्टर। द मॉडल नेम इज ADI 16.6. ADI 16.6 एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखने में। So what we'll do is we'll give a quick rundown on how to operate the mixer. ओके So lots of people have been using analog mixers. तो वो digital mixer पे कैसे shift हो उसका एक छोटा सा breakdown देंगे हम। ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमने एक माइक कनेक्ट किया हुआ है और एक स्पीकर को मेन आउटपुट पे कनेक्ट किया है। अच्छा हम पहले इनपुट पे गेन यहाँ से सेट करेंगे। साउंड चेक 1 2। हमें मीटर में दिख रहा है गेन। ये मेन असाइन चालू है। हम चैनल का फेडर और मेन आउटपुट का फेडर जैसे ही लिफ्ट करेंगे तो हमें अपना आउटपुट सुनाई देगा। साउंड चेक 1। उसके बाद हम एक एनालॉग मिक्सर में EQ सेट करते हैं। तो EQ सेट करने का इसमें बहुत अच्छा फीचर है कि हमें पैरामीट्रिक इक्वलाइजर ऑन स्क्रीन मिल जाता है। तो जैसे ही हमने इसको चालू किया, ये हम इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। सो हम जो भी EQs चेंज करेंगे वो हम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी और Q फैक्टर के साथ चेंज कर सकते हैं। सो अब जैसे मैंने कोई आइस की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करी है या इंक्रीज करी है, साउंड चेक 1, तो बहुत प्रिसाइसली मैं वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और उसके आसपास की फ्रीक्वेंसीज लिफ्ट या कट कर सकता हूँ। साउंड चेक 1। सो हमने देखा है कि ये पूरा बैंड कैसे कवर करेगा फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। इसमें एक फंक्शन और है RTA। RTA का काम ये होता है रियल टाइम एनालिसिस। तो जो भी फ्रीक्वेंसीज अभी माइक के थ्रू जा रही है वो हमें विजुअली दिखेंगे। जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया है। सो अब जैसे कोई फ्रीक्वेंसी अगर विसिल करेगी, जैसे हम एक करा करके देखते हैं विसिल, तो हमें दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी हमने लिफ्ट करी थी 5 किलोहर्ट्ज के आसपास, वहां पे विसिल आया। तो अगर हम कोई वेन्यू पे होंगे तो हम इसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। अभी कोई 1K पे विसिल है तो हमने जाकर के 1K की कोई फ्रीक्वेंसी कट कर दी। थोड़े से कट्स करना विल गो अ लॉन्ग वे। और हमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत भी नहीं है। हम प्रिसाइसली वो जो फ्रीक्वेंसी विसिल कर रही है उसको कट कर सकते हैं। साउंड चेक 1। इसके अलावा EQs हमें अगर कुछ रेस करने हो, जैसे साउंड चेक 1, ये मैंने अपनी आवाज में कोई लो फ्रीक्वेंसीज ऐड करी है, ऐसे हम इंक्रीज एंड कट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज पे। उसके अलावा इफेक्ट्स हम यूज करते हैं एनालॉग मिक्सर में। सो हम इसमें देखेंगे कि इफेक्ट्स कैसे चालू करते हैं। इफेक्ट्स 1 एंड इफेक्ट्स 2 का हर इनपुट पे शॉर्टकट है। तो हमें जैसे एनालॉग मिक्सर में लेवल देते हैं, हम यहाँ पे भी उसको इफेक्ट्स पर लेवल देंगे। इसमें 2 इफेक्ट्स इंजन हैं। सो हम जैसे अभी 0 dB पे सेट करते हैं, दोनों इफेक्ट्स इंजन को चालू कर देंगे। और अभी हमने पोस्ट फेडर रखा है, चाहे तो 2 प्री फेडर क्लिक करके प्री ये कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इफेक्ट्स वाले पेज पे जाएंगे। इफेक्ट्स पेज में ऑन करेंगे, मेन असाइन चालू है एंड सिर्फ हम इफेक्ट्स का जो फेडर है उसको लिफ्ट करेंगे। साउंड तो हम यहां से करें या स्क्रीन से करें, सो विल बी एबल टू कवर द इफेक्ट्स पार्ट ऑफ थिंग्स। सो एक इफेक्ट्स ये हो गया। हम इफेक्ट्स पे जाकर के उसको भी स्विच ऑन करें। तो अब सपोज हमने एक डिले एंड एक रिवर्ब रखना है, तो एक रिवर्ब था, अभी एक डिले चेक चेक चुप। इसका टाइम हम सेट कर सकते हैं। चेक 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 चेक। तो ये अप टू 3 सेकेंड्स के ऊपर चेक 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 बहुत स्ट्रेच आउट भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें।
एंड यूजुअली लाइव शोज में दोनों को मिक्स करेंगे. सो रिवर्ब जनरली लोग चालू रखते हैं. डिले इज अ थिंग जो वो गाने के पार्ट्स के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. सो आप दोनों को साथ में ऑपरेट कर सकते हैं इसमें. बाकी इसमें सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें सैम्पलिंग रेट इज 48 किलोहर्ट्ज. इफ यू वांट वी कैन चेंज इट टू 96 किलोहर्ट्ज आल्सो. उसके अलावा आप डांटे कनेक्ट कर सकते हैं. सो अभी मैं इफेक्ट्स म्यूट कर देता हूँ. एंड डांटे कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमें एडिशनल इनपुट्स आउटपुट जोड़ने हैं. एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इज ग्राफिक इक्वलाइजर. सो अभी हमने ग्राफिक इक्वलाइजर इसमें खोला है. ग्राफिक इक्वलाइजर वी कैन ऑपरेट ऑन एज 4 पार्ट्स. सो हमें जो फ्रीक्वेंसी रेस करनी है वो यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं उसको. और ये चाहे तो हम फीडर्स जोड़ ले सकते हैं. सो सपोज हमें कोई फ्रीक्वेंसीज ट्वीक करनी है तो वी कैन डू दैट. So this will obviously be in multiple parts. लॉक भी कर सकते हैं. हाँ, लॉक भी कर सकते हैं. आप पूरे मिक्सर की सारी सेटिंग्स को लॉक कर सकते हैं. जैसे इसमें एक मोड है इंजीनियर मोड एंड वन मोड इज ऑपरेटर मोड. सो हम अगर चाह रहे हैं कि इंजीनियर मेक्स ऑल द चेंजेस और ऑपरेटर को सिर्फ फेडर अप डाउन करने की परमिशन करेंगे, आप वो भी ना लाए तो आप वो सेट कर सकते हैं इसमें. एंड आप फिर उस मिक्सर पे जो भी चेंज कर लोगे इवेंचुअली नो साउंड विल बी चेंजिंग ऑटोमेटिकली लॉक इट. उसके अलावा इसमें 8 बस आउटपुट्स हैं. बस के मिक्सर्स हैं. एंड VC DCAs. इसमें एक और फीचर है जिसको बोलते हैं टॉप बैक या ऑसिलेशन. ऑसिलेशन में हम पिंक नॉइज या कोई स्पेसिफिक साइन वेव इंड्यूस कर सकते हैं. अगर ये हम सिस्टम की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं. पिंक नॉइज का मतलब होता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को मिला करके एक साउंड. तो आप जब ये प्ले करोगे और आप इसको मेजर करोगे अपने स्पीकर्स को तो आप ये देख पाओगे कि आपके स्पीकर्स में से कौन सी फ्रीक्वेंसीज है जो आपको सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है. सो कोई फ्रीक्वेंसीज अगर आप मिस आउट कर रहे हो सो जनरली आप उसको स्पीकर्स के साथ ऐड कर सकते हो. जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. इफ यू स्विच ऑन द पिंक नॉइज, अभी मैं इसमें RTA पे जाऊंगा एंड वील बी एबल टू सी क्लियरली कि कौन से फ्रीक्वेंसीज हमें सुनाई दे रही है. सो हमें दिख रहा है कि हमारी जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें ज्यादा सुनाई दे रही है क्योंकि जो स्पीकर है उसका फेस हमारी तरफ नहीं है. तो हाई फ्रीक्वेंसीज क्योंकि ज्यादा डायरेक्शनल होती हैं तो हमें तब ज्यादा सुनाई देंगी जब स्पीकर का फेस यहाँ पे हो. सो अगर हाई फ्रीक्वेंसीज ज्यादा सुनाई देती तो वी कुड हैव क्लियरली सीन. फिर हमें दिखता कौन सी फ्रीक्वेंसीज कम है तो हम उसको कॉम्पनसेट कर सकते थे. एंड बहुत सारे इसमें एडिशनल फीचर्स है. ऑटो मिक्सर है. अगर कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है जहाँ पे 16 चैनल्स तक की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई ऑपरेटर की भी जरूरत नहीं है कि वो जाकर के इंडिविजुअली फेडर्स अप डाउन करे. इफ देयर इज एन ऑटो मिक्सर, आप बस उसको स्विच ऑन कीजिए एंड सारे माइक इनपुट्स को वो इक्वल लेवल पे बैलेंस कर देगा इफ द ऑटो मिक्सर इज ऑन. ओके, सो दैट्स अ फीचर. देन हमारे हर चैनल के इनपुट्स आउटपुट्स पे हमारे पास गेट और कंप्रेसर है. देन दिस इज ऑन एवरी इनपुट एंड एवरी आउटपुट. आउटपुट्स पे हमारे पास एक एडिशनल फीचर ये है कि से हमें कोई डिले देना है आउटपुट्स पे, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल. सो से वी सिलेक्टेड द मेन आउटपुट एज अ होल. सो सपोज हमें कोई देयर इज सम डिले दैट वी वांट टू गिव on the main output, then we can do that also. So the delay function is here. If I switch it on, increase the delay, तो हमें अलग से कोई सिस्टम अलाइनमेंट के लिए स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाने की जरूरत नहीं है. मिक्सर के अंदर एवरीथिंग इज बिल्ट इन. ओके, आई थिंक दिस इज बेसिक्स ऑफ द ADI 16.6. ये किसी को अगर डिजिटल वर्ल्ड में शुरू करना है उसके लिए बहुत अच्छा मिक्सर है क्योंकि एक तो इसमें ऑब्वियसली स्टूडियो मास्टर का ट्रस्ट है, साल भर की वारंटी रहेगी एंड सपोर्ट सर्विस सपोर्ट रहेगा, डीलर नेटवर्क रहेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे. तो जिस प्राइस पे जनरली कोई एनालॉग मिक्सर आता है उस प्राइस पे ही आपको एक डिजिटल मिक्सर मिल जाएगा. सो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि जो फ्यूचर है वो डिजिटल की तरफ ही है और ये जरूरी है कि हम ये टेक्नोलॉजी आगे सीखे. सो इसकी एक एग्जाम्पल दूं तो इसकी RRP है इज अराउंड 85-86,000. तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है इस मिक्सर का. एंड ये ऐसी चीज है जो हर साउंड रेंटल कंपनी अपने इन्वेंट्री में रख सकती है. this apart from being very handy, this is full of feature. Yes. और दूसरा चीज ये भी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जितनी सारी चीजें देखी, this is also great for
home studio Home and studios, professional right. studio as well. Home studios, bands. So अगर if the band has say less than 16 inputs, so for them this is a very good mixer. Easy to carry also. You can upload your presets. एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हम अपने इसमें सेटिंग सेव करके रख सकते हैं. हाँ. तो हम वापस आकर के बार बार सेम चीजें सेट करने की जरूरत नहीं है. हाँ. You'll automatically if you have it saved, तो आप अगली बार जब आओगे तो आपको पूरी सेटिंग्स वैसी की वैसी मिलेंगी. बहुत बढ़िया. बेसिकली मैंने भी अपने उसमें जैसे अपने डॉ में कुछ प्रीसेट्स बना के रखे हैं जी जिसपे यूनिवर्सली काम करता हूँ. जी. तो बरसों से एक ही एक चले जा रहा है एंड इट गिव्स डैम गुड रिजल्ट. तो इस तरह से अपन आप इसमें प्रीसेट तो, सेव कर सकते हैं. हाँ. प्रीसेट्स अगर आपको अपने इफेक्ट्स आपको कैसे पसंद आते हैं तो यू कैन ऑल्सो सेव दोज. ये ऑटोमेटिक भी सेट होता होगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि यार कैसे सेट हाँ, तो करें effects and all. और इफेक्ट्स को सेट करने के लिए तो बहुत बेसिक है. हाँ. मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं तो सपोज अभी वी हैव 12 फंक्शंस. ओके. एवरी फंक्शन हैज सब फंक्शंस विद इन. तो हमने जैसे डिले प्लस रिवर्ब सेलेक्ट किया तो उसके अंदर 10 फीचर्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं. हाँ. प्री डिले मतलब पहला डिले कितने बाद देर बाद हो, डिके क्या हो उसका, देन योर फीडबैक परसेंटेज क्या होगा, इफेक्ट्स आउटपुट का परसेंटेज एंड ड्राई आउटपुट का परसेंटेज क्या होगा. बहुत सिंपल है. कोई भी साउंड वाला इसको 1 मिनट में चला करके समझ जाएगा. राइट. वेरी इजी टू ऑपरेट ऐसे देखा जाए तो. जी. तो चलिए बहुत मजा आया एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल टाइम आउट हियर एंड जस्ट टू let you know that Shrey knows everything about these things that he keeps on showing. और बहुत मजा आता है श्रेय से बात करके. बहुत सारी नई चीजें देखने तो समझने को मिलती हैं. बहुत मजा आता है. So I never miss the opportunity to We'll come keep here. you updating with so many stuff that keeps on coming to this place. This is Audio and Lights and thanks for being with us. Thanks so much. Thank you. Bye.